सरकार की जय, माँ नारायणी माता की जय, गुरु की जय, राम राम कहो मेरे गंगा राम की जय। चलिए हमें ये बताइए, आप इनको परेशान क्यों कर रहे हैं? बाप अपने कर्म से परेशान है। क्या इनके कर्म से परेशान है? बाप शक्तियां तो बहुत लग गई, मुसलमानी शक्ति लग गई, गुरु की शक्ति लग गई, महाकाली की शक्ति लग गई, और जिनके साथ बंधे हैं अब वे भी कछु नहीं कर पा रहे, उनसे भी पीछे छूट गए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, इनके ऐसे क्या कर्म खराब हुए जो परेशान कर रहे हैं आप? अब इनके ऐसे क्या कर्म खराब हुए जो आप इनको परेशान कर रहे हैं? आप गुरुदेव उन्हें ही बुला लो, खैर है तो हम ही। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब वो आएंगे वो तो आ ही रहे हैं, उनसे भी बात कर लेंगे वो तो। गुरुजी, हाँ क्या मांस खाया, क्रिया खराब हो गई, दरवाजे बंद कर रहे, मांस की हंडी चढ़ गई। क्या एक माँ अपने बालक को राक्षस बना सकती है भैया? ओ भैया, अगर माँ ऐसा कर सकती है तो माँ भी साथी है, और मेरी माँ भी साथी है। चोरी करने वाला तो दोषी होता ही है, लेकिन जो सपोर्ट करेगा वो भी दोषी होता है। अब भैया हम खुद की मदद नहीं कर पा रहे। गुरु की जय, राम राम कहो मेरे गंगा राम की जय। हाँ भैया। नहीं, मेरी बात का जवाब ये है, इनने मांस खवाया, आपकी क्रिया खराब हुई, ये बात मैंने स्वीकार किया, क्योंकि मांस खवाना गलत है। विषय एक और है कि क्या इनके यहाँ चौमुखू कालका भी है? ओ भैया, अब आ गई बात। कैसे आ गई? नहीं हती, मैंने ही बुला ली। तुमने क्यों बुलाई उसको? मैं शक्ति से बंधो तो शारदा से मैंने भी पहले बहुत कजू करो, लेकिन मुझे माँ शारदा ने बांध लिया, तब से मैं किसी का बुरा नहीं किया। मेरे स्थान पे भी लोग जाते हैं, लेकिन लेकिन मैंने बुरा नहीं करो। जो आज शक्ति ने आदेश दाऊ को पालन करो, लेकिन अगर कोई कह दे ये नारायणी माता की औलाद है, और अगर बाद में उसके ऊपर कोई शक्ति आ जाए, कुछ परेशानी आ जाए, तो सो भैया मैंने इसकी रक्षा करी, नहीं तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी। इसको पठान ने घेर लिया था, और ये पठान के चक्कर में जाने वाला था। हाँ, मुसलमानी स्थान बने हैं, वहां से निकला रात्रि को 12:30 बजे, और पठान ने घेर लिया। तो भैया मैं एक ही जरूरत पे जान बचावे आओ, और आगा तो ये मर्जी नहीं है कि मोरी क्रिया ये खराब कर दे। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, जब आप बचाने आए तो क्रिया खराब क्यों करी? पर उनने क्रिया जो खराब करी होगी अनजाने में करी होगी ना। अरे बाप, छत्ते से बाहर आओ और फाड़ फाड़ के तुमसे अपना कल्याण कर दो, और हर जगह गो। ऐसा नहीं हूँ जहाँ ले गए वहाँ बेईमानी नहीं करी, आया बताया, लेकिन आराम मैं नहीं चाहता हूँ बुरा हो, लेकिन अब वो नहीं करने दे रहे, तो बाप मेरी क्या गलती है? अब मैं तो ये सोचता हूँ कि अब मैं भूमिया की शरण में हूँ। जहाँ गए थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, 3 महीने वहाँ आराम रहा, कहीं और गए वहाँ भी आराम रहा, लेकिन अब किसी देखिए, हाँ, इधर देखिए मेरी तरफ। रही बात आराम की, तो तुम्हें भी खुटी पर टांगने की हिम्मत रखता हूँ। बच्चे मेरे लिए है ही कौन? बाप हम तो टंगे ही हैं पहले से ही, जब टांग सुनो, तो हम आज भी टंगे हैं। और जिनको तो मैं कुछ मानता ही नहीं, हाँ, इनको तो मैं कुछ जानता ही नहीं, ये तो मेरे सामने कुछ नहीं चीज शून्य शून्य। हाँ, रही बात आपके साथ अन्याय हुआ,
ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ, पर आपने भी इनके साथ अन्याय किया, ये भी तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। जब आपको बंधन बनाया, इसको बाहर ले आइए, बेटी को बाहर ले आओ काका। जब आपने इसके साथ अन्याय किया, तुमने इनके घर का विनाश करवाया, तुमने करवाया। इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनके घर का विनाश हो जाता। लेकिन बाप इतना नुकसान नहीं करो, इतना नुकसान नहीं करो बीच बीच में। लेकिन अब ज्यादा नहीं छोड़ रहे। अब तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। अब तुमने जो अम्मा बुला ली ना चौमुखू काल का, वो अम्मा तुमने चौमुखू काल का बुला ली, वो मुसलमान जो कसाई बन गया, अब बाकी हाथ में, तुम्हारे हाथ में कछुआ है। अब हम दूर हो गए। लेकिन अबे भी हम शक्ति से ही बने, हम बुरा ना करें, वचन दे के जा रहे और हम भूमिया के संग ही रहे। दिल के नगर गुरुदेव आपको आदे तो जहां बैठा रहा हूं वहीं बैठे, ये वचन है, भूमिया के साथ रहे, भूमिया जहां के वहां बैठ जाए। लेकिन हमने बुरा नहीं किया किसी की। इसको बुलाओ। किसी की हत्या नहीं करी हमने। अब इसको बुलाओ। भाई चलो। गुरु की जय, राम राम कहो मेरे गंगा राम की जय। चलो भाई पीछे ना हटो, ये धर्म की गद्दी है। उते आते थे भी आ जाओ। अब नहीं चल रही। आप ही बुला सकते हो, मेरा आदेश नहीं हो रहा, स्वीकार तभी नहीं, मैं तो कर लेता तैयार। यही तो मैं देखना था, चाह रहा था। आइए ना। आज तो मैं एकदम तेजी से आओ। यही तो मैं चेक करना चाह रहा था तुम्हारी, एक ही थाली के चट्टे पट्टे अलग अलग है। हाँ बताइए क्यों कर रहे हैं इनको परेशान? इनने तुम्हारे साथ क्या किया? लगाइए इनके मुंह पर माइक, सामने आइए या मेरे। हाँ आओ। बताइए इनको क्यों कर रहे हैं परेशान आप? मैंने तो कुछ नहीं करा महाराज जी। तो किसने किया परेशान? हम खुद परेशान है, खुद परेशान है, पूरा शरीर तोड़ मारा मेरा तो। वो तो मुझे भी पता है। इसकी क्रिया खराब किसने की? पहले खाते रहे हम, अब छोड़ दिया मैंने तो बहुत दिन से। कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व जन्म के पाप, जब ये तीनों संयोग मिलते हैं तब ऐसी कंडीशन बनती है, समझे? बड़ा तुम्हारे घर में क्या है? माइक लगाओ इसके मुंह पे। चलिए शांत हो जाइए, बेटू से बात करने दीजिए। अब हो गई बात। ये आपके घर में मुख्यतः 5 परेशानियां प्यारे। हाँ जी। व्यक्ति एक बताता है पर 5 परेशानी है। अच्छा। नंबर 1 पर कसाई, नंबर 2 पर जिन, नंबर 3 पर कालका, नंबर 4 पर धूमगिर और नंबर 5 पे बेटा मरगट का मसान, जो तुम्हारे घर में उल्टी सीधी हरकतें करवाता आदमी की बुद्धि पर बैठ के। आपके घर में बेटा परेशानी है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। आपके एक पूर्वज थे जिनके 2 विवाह हुए थे। हाँ पिताजी थे। उनके पहले विवाह की पत्नी कैसे खत्म भई? अब उनका तो पता नहीं, कह रहा कोई बच्चा होना था, या जो पिताजी के दूसरे। जो मैं महिला की बात कर रहा था ना कि यह महिला खत्म हुई है। हाँ वो ये मना कर रहे थे। हाँ तो महिला कौन हुई है? आपकी माँ खत्म हुई है। हाँ वो पहले जो पहले विवाह की पत्नी थी। हाँ समझे? वो धूमगिर बनी है। अच्छा जी। जो मैं धूमगिर की बात कर रहा था ना, एक धूमगिर है, वो तुम्हारी ही माँ उसमें धूमगिर की अधोगति में, और वो धूमगिर तुम्हारे घर में सवर्ण के पेट में दिक्कत देती है। अच्छा। समझे? और वो धूमगिर भी उस जिंद कसाई के बंधन में फंसी हुई है। तो उसको निकलवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। और ये जो आता है ये कौन है? ये तो सही आता है, वही गंगाराम ही आता है। अच्छा, तो ये इनको कैसे करना है? इनके लिए आज से लाभ मिलेगा। 5 गुरुवार परिक्रमा दीजिए, अगले गुरुवार को मिलिए। अच्छा। इनको महाराज जी हमारी गरई गरई पूरी ध्यान रहती है, पूरे ऐसे चलिए आज से लाभ मिलेगा। 5 गुरुवार परिक्रमा दीजिए, अगले गुरुवार को मिलिए। बहू बेटी मिल गई। कौन खत्म हुई थी? तुम मना कर रहे थे, अब आ गई समझ में? आइए, अगला नंबर किसका है?